विजय शाह है जो आपके समाज के प्रमुख हैं, उनके साथ मैं 1980 से काम कर रहा हूँ और मैं उनको मेरा मेंटर समझता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि हमारा भी एक समाज है वैष्णव, बट हम लोग गुजरात से बहुत पहले कहा जाता है कि दो चीज कही जाती है कि मोहम्मद तुगलक का राज्य था और बहुत बड़ा फैमिली था गुजरात में। वो टाइम कुछ लोग स्थलांतरित हो गए, या दूसरा ऐसा है, कोई बोलते हैं वो राइट मूड में होता है कि व्हेन छत्रपति शिवाजी लूटेड सूरत, तो ही वांटेड टू नो, उसको मालूम करना चाहिए कितना लूटा है, क्या लूटा है। इसलिए उसने कुछ मेहता जी उनके साथ ले लिए और उनको रायगढ़ पे नागराज का एक आपने देखा होगा, तो रायगढ़ के बाजार में नाग के दो चिन्ह भी है, तो कुछ लोग वहां से लेके गए, तो हमारे पूर्वज वहां में होंगे। तो ये 400-500 साल में हमने तो धर्म तो रखा है। हमारे गांव में, आई एम फ्रॉम महाड़, आप अगर महाबलेश्वर जाएंगे ऑन द वे, महाड़ है, वहाँ महाड़ में भी है, गोरेगांव में भी है आपके कास्ट के लोग, तो वहाँ हमारी हवेली भी है। लेकिन क्या हुआ कि जाते इतना सालों के बाद कोई गुजराती पढ़ने वाला स्कूल नहीं रहा, इसलिए गुजराती मैं समझ सकता हूँ, आपका जो पूरा यहाँ चला हुआ मैं समझ सकता हूँ गुजराती, बट बोलने में जरा थोड़ा तकलीफ है, इसलिए मैं आप मुझे माफ करें, मैं हिंदी में बात करना चाहूँगा। वैसे तो टीचिंग प्रोफेशन में होने के कारण ऐसे बहुत से प्रोग्राम मैंने अटेंड किए हैं, बहुत स्टूडेंट को प्राइजेस भी दिए हैं, लेकिन आज का जो प्रोग्राम है वो मेरे को बहुत से अलग और वैशिष्ट्यपूर्ण लगा, और इसलिए मैं आप सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे को ये मौका आपने दिया। उसमें ये आपका हर्षोल्लावाणी समाज समुदाय कार्यक्रम है, इसमें नए साल का आनंद और उमंग के साथ आप इकट्ठा जुटे हुए हैं, और अपने विद्यार्थियों का जिन्होंने सफलता प्राप्त किया उसका सम्मान किया है। उन लोगों को मैं एक कहना चाहूँगा कि आप यहाँ मत रुकिए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। आई थिंक यू रिटर्न अनसैटिस्फाइड, ओनली देन यू कैन प्रोग्रेस। दूसरी एक चीज मैंने देखी कि आपने बहुत लोगों का सम्मान किया, और उसमें मैंने जो बहुत भाया वो कि 30 साल से ज्यादा एक समाज के लिए काम करना। मैं नॉर्मली आप अगर एक काम चालू करना चाहेंगे तो विथ नो प्रेजुडाइज व्हेन यू स्टार्ट, वो एक थैंकलेस जॉब होता है, स्टार्टिंग में आपको इतना ये नहीं मिलता है। ऐसे माहौल में 30 साल एक बुजुर्ग काम करते हैं, उनके लिए मैं इतना ही, उनको लंबी उम्र मिले, आप समाज के लिए इतना काम करते रहेंगे। दूसरे मैं इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप जमी को देखो तो हर नजारे आपको प्यार करें, अगर आप जमी को देखो तो हर नजारे आपको प्यार करें, अगर आप आसमान को देखो तो हर सितारे आपको प्यार करें। कभी भी आपके जिंदगी में गम का वार न हुए, कभी भी आपके जिंदगी में गम का वार न हुए, इंशाअल्लाह वार हुआ तो खुदा हमारी जिंदगी आपके ऊपर निछावर करे। आपने ये भी किया कि जिन्होंने बहुत मुश्किल ऐसी कैलाश यात्रा की, वो भी अपने एक बहुत चीज है, इससे एक मिलता है कि जिंदगी में आप किसी भी पथ पे चले तो वो आसान नहीं होता है, वो पथ ही पथ है, वो पथ ही पथ क्या, जिस पथ में कोई शूल न हो, शूल मीन्स कांटे बोलते हैं ना, उसको शूल बोलते हैं, वो पथ ही क्या जिस पथ पे कोई शूल न हुए। नाविक की सर्व परीक्षा तब जब हवाएं प्रतिकूल रहे, तो प्रतिकूल हवा में एक कैलाश की यात्रा करके आए, उनका मैं अभिनंदन करता हूँ। तो आई थिंक कार्यक्रम के बाद आप वो देखने वाले हैं।
उनको दुनिया जानने का और समझने का बहुत बड़ा मौका मिल रहा है। जब हम स्टूडेंट थे, जब हम स्कूल में पढ़ते थे या कॉलेज में पढ़ते थे, तब ये सुविधा नहीं थी और इनका आज काफ़ी लोग इंटरनेट की तरफ से इस्तेमाल करते हैं। इसके कारण दुनिया बहुत छोटी बन गई है। फिर भी मैंने अभी जो देखा उससे समझ में आता है कि आपके समाज में सीनियर सिटीजन के साथ माध्यम से मानवीय मूल्यों और संस्कार और ज्ञान का उपयोग हर भारतीय आपके समाज के लिए बहुत अगत्य की बात कर रहे हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और इस मौके पे जब हम समाज की बात करते हैं तो इस समाज के लिए हम क्या करते हैं, इससे वजह समाज हमारे लिए क्या करता है, ये दोनों जो चीज़ है आपस परस है। और इससे जाहिर होता है कि हम समाज की रचना करते हैं और समाज हमारे लिए बहुत कुछ करता है। और यहाँ पर मैंने देखा कि आप एकजुट होकर समाज का अस्तित्व बनाने रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं और समाज में संस्था काम करने वाले व्यक्ति का सम्मान करते हैं और जिंदगी में सफल होने के लिए ये चीज़ बहुत काम में आता है। ना अभी थोड़ा टाइम मेरे पास है तो मैं आपके साथ एक ABCD, कुछ लोग इसको बोलते हैं ABCD ऑफ सक्सेस ऑफ लाइफ, वो कुछ 5 मिनट में 2-4 मिनट में ज़्यादा बोल नहीं करूँगा, आपके साथ शेयर करूँगा। A मीन्स बी एक्टिव, बी अलर्ट, बी अटेंटिव। इट मीन्स कोई भी चीज़ जो कोई कैजुअली करता है वो कभी ऐसा चीज नहीं बन सकता है। इसलिए जो सक्रिय है, सतर्क है, सावधान है, सचेत है, कार्यशील है, वही सक्सेसफुल बन सकता है। जहाँ धोखा होता है वहाँ अवगत होते हैं, इसलिए यू शुड बी अलर्ट। और वहाँ देखा जाता है कि 60 साल के लोग भी इतने सक्रिय हैं और समाज को योगदान दे रहे हैं। तो आपको अगर यशस्वी जीवन जीना है तो आप सतर्क रहना चाहिए और आचार, वाणी और विचार में साम्यता रखनी चाहिए। ए के बाद आता है बी। बी मीन्स बेटर एंड बेटर इन परफॉर्मेंस। बेहतर कर्म ही यश देते हैं और अपने व्यक्तित्व का विकास होता है। सी मीन्स टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अदर्स। खुद और स्वयं की देखभाल करने का है। योरसेल्फ मीन्स प्रैक्टिकल सेल्फ, वन इज प्राकृतिक फिजिकल सेल्फ जो बोलते हैं, जिसमें स्वास्थ्य की बात आती है। और हम अगर स्वास्थ्य से काम करेंगे तो ही अच्छा काम कर सकेंगे। दूसरा है मेंटल सेल्फ, दैट इज मानसिक स्वास्थ्य, इसमें ज्ञान की बात आती है। IQ और EQ का बैलेंस करना पड़ता है। थर्ड सेल्फ आता है फाइनेंशियल सेल्फ, आर्थिक स्वयं, हम जरूरत पूरी करने, आर्थिक समस्या दूर होनी चाहिए, समर्थ होना चाहिए। दूसरा आता है सोशल सेल्फ, व्हाट वी आर एक्सपीरियंसिंग नाउ हियर, दैट दिस इज, ये कार्यक्रम एक सोशल सेल्फ को बढ़ावा देता है। और इसको पांचवा सेल्फ होता है जो हम बोलते हैं आध्यात्मिक सेल्फ, दैट इज स्पिरिचुअल सेल्फ, मन को शांति देता है, मन को छटा देता है। और छठवा है रिलीजियस सेल्फ, धार्मिक सेल्फ, जो सबको धर्म के रास्ते पे चलाना सिखाता है। और डिसिप्लिन, अनुशासन या आत्मसंयम, not do as directed, you have to do as you are motivated। और this you can achieve by 5 letters OPQRS। O means observe rules, नियमों का पालन करना। P means punctual, समय को पाबंदी रखना। Q means quality consciousness, गुणवत्ता चेतना रखना। D means regularity, नियम तय करना। और S means sincerity, नियति सच्चाई। And this all can be got by E, which follows by ABCD, and that is empower yourself and others by education and training. That is what we have made our career. But ये only theoretical करके नहीं चलना चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ एक बहुत पुरानी ऐसी एक कथा शेयर करना चाहूँगा। ये कथा है बहुत पुरानी, जब अपने टेलीविजन नहीं होते हैं, कम्युनिकेशन के साधन नहीं होते हैं, अगर आपको रिवर पास करना होता है, एक बैंक से दूसरी बैंक, एक किनारे से दूसरे किनारे तक जाना पड़ता है, तो बहुत की ही सुविधा होती थी। ऐसे जमाने की, बहुत पुराने जमाने की ये कहावत है। उस कथा में ऐसे ही एक पंडित एक नाविक के साथ बोट में बैठता है और एक
किनारे से दूसरे किनारे जाना चाहता है और जब उनका प्रवास चालू होता है तब पंडित लोग वो बोलने में जरा होशियार होते हैं, तो पंडित ने नाविक को एक ही सवाल पूछा कि आपको रामायण मालूम है क्या? तो नाविक तो अनपढ़ था, खेडूत था, वो बोला मेरे को नारायण मालूम नहीं है। तो अगर वो बोलता है आपको रामायण मालूम नहीं है तो आपका 1/4 लाइफ आयुष्य खत्म हो गया, खराब हो गया। थोड़े देर के बाद वो दूसरा सवाल पूछता है। पंडित लोग सवाल पूछने में एक्सपर्ट रहते हैं। बोलते हैं कि आपको महाभारत मालूम है क्या? बोलते हैं वो अनपढ़ नाविक बोला मेरे को महाभारत मालूम नहीं है। तो बोलते हैं तुम्हारा आधा आयुष्य खराब हो गया। आगे थोड़े जाने के बाद उसने थर्ड सवाल पूछा कि आपको गीता मालूम है क्या? द गीता ऑफ महाभारत, नॉट एनी अदर गीता। दैट नाविक बोलता है कि वो भी मेरे को मालूम नहीं है। बोलता तुम्हारा 3/4 आयुष्य खराब हो गया। ऐसे होते होते आपको मालूम है जो नेचर है, जो प्रकृति है, वो बहुत अलग किस्म की होती है। थोड़े ही देर में वो लाटों में बाहर आ गई और बोट वो लाटों पे ठहरने की पोजीशन नहीं थी, हल्का में लेने लगी। तो हमेशा नाना बोलने वाला वो नाविक पंडित को एक ही सवाल पूछा, आपको तैरना आता है क्या? पंडित बोलता नहीं है। तो बोला तुम्हारा पूरा आयुष्य चला गया। तो तात्पर्य यह है कि हम सिर्फ पढ़ने से कुछ नहीं कर सकते, उसके साथ जो हम बोलते हैं स्किल भी जरूरत है। स्किल, नॉलेज एंड एटीट्यूड, दैट इज आस्क, एंड दैट इज व्हाट आई फील दैट एट एनी स्टेज एंड एनी एज यू कैन कीप दिस थिंग इन माइंड एंड आप प्रोग्रेस कर सकते हैं। फिर से मैं आपसे धन्यवाद चाहता हूं और आपको ये कर देता हूं। और अभी तो हम साथ में मिले हैं तो यही कहना चाहूंगा, रास्ता है तो मंजिल है, रास्ता है तो मंजिल है, समुद्र है तो साहिल है, समुद्र है तो साहिल है। भूल न जाना सब, भूल न जाना सब हमें, क्योंकि अभी से हम भी तुम्हारे जिंदगी में शामिल हैं। थैंक यू।